है दोस्त? चलो 21 नंबर प्रश्न। वेरी गुड, मजा आएगा प्यारे भाई, शुरू करते हैं। ये बताइएगा जल्दी से करो। नेक्स्ट टाइप देखिएगा मेरे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना है। सवाल क्या है? सवाल है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 आखिर में 999 फिर 1000। एक से लेके 1000 तक गए, एक से लेके 1000 तक गए, फिर वापस आ रहे हैं 1000 से 999 998 1 तक। पूछा है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिएगा ये नंबर सिस्टम है, ये ज्योमेट्री अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की तरह फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगा उत्तर पाओ, फॉर्मूले वाले सवाल नहीं है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम, जहां सिस्टम आया वहां है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप अपने स्किल बढ़ाइए, सोचने समझने की क्षमता। फॉर्मूला रट के नहीं होगा। आपके सामने कोई सवाल आता है, सवाल को ढंग से देखो। सवाल होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े सवाल में पैटर्न ऑब्जर्व करिए। जो नंबर्स होते हैं ना, जो सवाल होते हैं नंबर सिस्टम, वो पैटर्न को किसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं। तो आपको रटवा नहीं रहा कि मैंने आपको 2-4 पैटर्न सिखा दिया आप उसमें खुश हो गए। दुनिया में हजारों पैटर्न बन सकते हैं, हर सिस्टम में बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। आपको समझना है पैटर्न को। आपके सामने कोई भी सवाल आया तो मेरे दोस्तों आप उसमें पैटर्न को ऑब्जर्व करो। समझ में? बड़े सवाल को छोटे लेवल पे लेके आओ। जब आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे तो बड़े सवाल को छोटे सवाल लेवल पे लेके आओ, आप अपने आप कर लोगे। एपी वेपी का चक्कर नहीं है यहां पे, ढंग से सोचो। इसमें आपको दोस्तों क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? सॉल्व मत करो, ये सवाल आपके सामने है, इसमें आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक से लेके 1000 तक गए फिर वापस आए, इसको छोटे लेवल पे लाओ, छोटे लेवल पे पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या पैटर्न है इसमें? इसमें पैटर्न ये है कि आपको 1 से लेके 2 तक जाना है और फिर वापस आना है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 4। 4 का मतलब 2 स्क्वायर। समझ में आया? 1 से लेके 3 तक जाना है फिर वापस आना है। बोलो यही है? इस छोटी सी बात को यहां बहुत बड़ा करके लिख दिया गया। क्या मतलब है? 1 2 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। समझ में आया? अगर मैं 1 से लेके 4 तक जाऊं, 1 2 3 4, फिर 4 से वापस आ जाऊं, 3 2 1, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है 6 6 10 4 6 3 2 5 1 6 और 6 10, 6 6 12, 12 4 16, 16 का मतलब 4 स्क्वायर। यही कहानी चलती रहेगी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल था, मैंने इसको 1 सेकंड तक घूरा और मैंने पता चला यार ये कुछ काम की चीज बन रही है। 1 से लेके 1000 तक गया फिर वापस आ रहा है। अब 1000 बहुत बड़ा नंबर है, हम एक छोटा नंबर लेके चेक कर लेते हैं। तो हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया और छोटा नंबर लेके हमने चेक कर लिया। तो चेक करने पर मुझे ये पता चला मेरे प्यारे भाई कि यार ये एक नंबर्स का एक रिदम है, और इस रिदम में कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा बीच वाले नंबर का स्क्वायर आंसर बनेगा। बीच वाले नंबर का, बीच वाले नंबर का स्क्वायर आंसर बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि इस क्वेश्चन का, और ऐसे हजारों पैटर्न बन सकते हैं। नंबर्स में मैजिक छुपा हुआ होता है और वो मैजिक कई टाइप का है। तो अब हर एक मैजिक को, हर एक ट्रिक को, हर एक पैटर्न को आप याद करो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो याद करने से बेटर है, 2-4 मेथड याद करने से बेटर है कि आप अपने सोचने की क्षमता बढ़ा लो। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको कोई पैटर्न नहीं भी पढ़ाया और वो पेपर में आ गया तो आपकी स्किल है कि आप खुद से पकड़ पाओगे कि यार इस पैटर्न पे एग्जामिनर ने सवाल बनाया है और इस तरीके से छोटी संख्या मान के सॉल्व करा जा सकता है। तो आपको अपने पैटर्न ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करना है। तो यानी कि सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? फॉर्मुला नहीं लगाना है, होने को 10 तरीके से हो जाएगा, कुछ नहीं करना। 1000 मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 1000 तक। तो 1000 का स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। एक के आगे 6 जीरो, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब क्या हो सकता है? मैक्सिमम मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप इसका अंडर रूट, अगर आप इसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4। सपोज इसी सवाल में अगर दोस्त आपसे अंडर रूट यहां पे लगा देता तो क्या आंसर आ जाता बताओ? अगर अंडर रूट लगा देते, जो बच्चे n इंटू एन प्लस 1 2 चिल्ला रहे हो जाएगा, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग सकती कभी भी। एपी से फॉर्मूले से हो जाएगा। जो बच्चे फॉर्मूले से कर रहे हैं वो एक नंबर के गधे हैं और उनकी नौकरी लगना इंपॉसिबल है, क्योंकि उनका दिमाग केवल फॉर्मूले तक सीमित है, उनमें सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्मूले रट रट के सवाल करना छोड़ दो। रटन तो तोते नहीं हो तुम कि पेपर में सवाल आपका जीटी दिख रहा आप इसको तोते की तरह रट के चलेगे और कराओगे। जो मैं कह रहा हूं वो समझो। बेटा हमको सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, एग्जाम के सवाल सॉल्व करना सीखना, कि एग्जाम में ये सवाल फ्रेश आते हैं नए। एग्जाम में बैठ के कैसे आप करोगे? अंडर रूट है, जब अंडर रूट बिना अंडर रूट के तो स्क्वायर हो जाएगा, जब अंडर रूट है तो जो मिडिल वाला नंबर है वही आंसर होगा। 1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओनली मिडिल नंबर, जो हाईएस्ट नंबर है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो करो। ये सवाल है जी आपके सामने 22। नेक्स्ट टाइप, अंडर रूट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 79 78 + डॉट 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 आखिर में 1 तक, क्या आंसर होगा इस सवाल का? तो यहां अंडर रूट लगा हुआ, 1 से लेकर 79 तक जा रहे फिर वापस आ रहे हैं, तो हाईएस्ट नंबर क्या है? 79। 79 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
मुझे पैटर्न पता है, अच्छे से कर लेंगे। सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं इसमें? ठीक है जी, चलो एक और सवाल बताओ बच्चों। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 23। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एक्स माइनस 1 एक्स फिर एक्स माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1। इसकी वैल्यू 169 है बच्चों। तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। बताइए प्यारे स्टूडेंट्स। अंडर रूट लगा हुआ है भाई, अंडर रूट। अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो जो मिडिल नंबर है वही आपका आंसर है। अंडर रूट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एक्स माइनस 1 कहां तक जा रहा है, एक्स तक जा रहा है। रूट लगा हुआ तो यही जो है एक्स आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 169 है यही आपके एक्स की वैल्यू है। एक्स का मान पूछा था, 169 आंसर है। खत्म सवाल। कुछ है ही नहीं दोस्तों इस सवाल में। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? ठीक है ना। तो भाई जो बच्चे कहते हैं कि सर ये सवाल जो बहुत बड़ा था, जो अभी मैंने करवाया ना डेसिमल वाला सवाल, वो बहुत बड़ा है, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं होता भाई। एग्जाम को ना पेपर बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस बनाने के लिए एक ऐसा सवाल दे देगा, एक वैसा सवाल दे देगा। कोई सवाल 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है, कोई सवाल 1 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। सवाल को सवाल की नजरिए से देखो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आगे करिए, बताओ जल्दी से फटाफट। लास्ट सवाल है इस टाइप का। नहीं शिवानी, क्यों नहीं कर सकते थे नितिन? आप सुनते ही नहीं हो हमारी बात को। सवाल है अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट अप टू 2 प्लस n 2 प्लस 1। इसकी वैल्यू 90 है तो n का मान क्या होगा, n स्क्वायर का मान क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहानी कहां तक जा रही है, 2n तक। अंडर रूट लगा हुआ, अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो जो मिडिल नंबर है वही आपका आंसर होगा। मतलब ये 90 के बराबर दे रखा है, तो 90 किसकी वैल्यू है, 2n की वैल्यू है। यानी कि n का जो मान है दोस्तों 45 है, n की जो वैल्यू हो 45 है। सवाल में आपसे पूछा n स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर, तो 45 का जो स्क्वायर है वो 2025 है। ये ऑप्शन करेक्ट है बी। 45 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया ना, एंड में 25 आएगा, 4 पंजे 20। गलती क्यों करते हो? सवाल को ढंग से पढ़ो। आसान के चक्कर में लोग जो है बहुत सिंपल सवाल को गलत कर देते हैं जोश जोश में। वैसे मत करिए। समझ में आया भाई? वेरी गुड, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया है ये। तो चलो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर। ये टाइप होकर कर लोगे ना इस टाइप का सवाल। आगे चलते नेक्स्ट टाइप। 25 नंबर बनाओ जी, करो। वो दिया हुआ था भाई सवाल में। नेक्स्ट टाइप दोस्तों सवाल है अंडर रूट 1 कितनी बार, 100 टाइम्स। टाइम्स का मतलब 100 बार। अगला सवाल देखेंगे अंडर रूट, वेरी गुड हर्षित ने तो पकड़ भी लिया सवाल का पैटर्न। अंडर रूट 1 1 बार माइनस 2 50 बार। इसका अंडर रूट क्या होगा भाई? ऑप्शन आपके सामने है, करिए जल्दी से करो। विशाल, तो भाई सवाल बहुत बड़ा है, हम घटाने तो बैठेंगे नहीं। इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला याद हो या कोई फॉर्मूला देकर मर गया इस सवाल का कि याद कर लेना बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल है बस। तो ये है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम फॉर्मूले से नहीं चलता, नंबर सिस्टम चलता आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल से। सवाल को देखो गौर से, और इसमें कुछ छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ मुझे बताओ क्या है। छुपा हुआ ये है कि सर 1 में से 2 घटाया जा रहा है। क्या है कि सर अगर आपने 1 को 100 बार लिखा है, 100 बार, तो 2 को आधे यानी कि 50 बार लिखा है। ये इसमें छुपा हुआ है। अगर आपने 1 को 100 बार लिखा है सर, तो 2 को आधे 50 बार लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात को थोड़ा छोटा लेवल पे लाओ बच्चों। अगर मैं ऐसे कहूं कि 1 को 2 बार लिखा जाए, तो भैया मेरे प्यारे 2 को कितनी बार लिखोगे, 1 बार। 11 माइनस 2 आएगा 9, और 9 का अंडर रूट आएगा 3, यानी कि 3 आया आंसर। अगर मैं चलो ऐसे करता हूं बच्चों कि 1 को मैं 4 बार लिख लेता हूं, 4 बार। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि 1 को 5 बार लिखूं, 2 को 2.5 बार। 2 को 2.5 बार कैसे लिख लोगे, तो गलत बात है। मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं 1 को 4 बार लिखूं तो 2 को कितनी बार लिखना होगा, 2 बार। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 1 में से 2 घटाओगे 1089। और स्टूडेंट 1089 का अंडर रूट 33 होता है। डायरेक्ट शॉर्टकट समझाया। 33 का स्क्वायर 1089, याद भी है आप लोगों को। आया? तो क्या आपने ऑब्जर्व नहीं कर लिया स्टूडेंट, ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं, कि यार जब भी ऐसा सवाल मैं कर रहा हूं, आपने 1-2 बार चेक करा, आप पकड़ लोगे नस को कि 1 मेरे दोस्तों 4 बार लिखा है, तो 2 को 2 बार लिखा है, तो आंसर जो है 3-3 आ रहा है। जितनी बार 2 उतनी बार 3 आंसर आ रहा है। जितनी बार 2 उतनी बार 3 आंसर आ रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? आप बोलोगे हां जी सर आया।
यानी कि 1 1 1 100 बार माने 2 2 2 50 बार, तो इसका आंसर आएगा 3 3 3 3 50 बार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बी नहीं बेटा, डी आंसर है, पीजू 3 आएगा। 3 3 3 3 50 टाइम्स कर लोगे, वेरी गुड। ठीक है, यही आपको सीखना है। आगे का सवाल बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 26, करिए जरा। प्लीज ऑब्जर्व करने की ताकत बढ़ाइए। सवाल है अंडर रूट 1 1 1 1 1 1 एक्स बार माइनस 2 2 2 2 2 2 वाई बार बराबर है 3। 3 कितनी बार है, अभी ट्रिक समझाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। तो यानी कि अगर 10 बार 3 आ रहा है तो मैं देखती समझ गया कि 2 भी कितनी बार लिखना होगा, 2 को 10 बार लिखना होगा और 1 को 20 बार लिखना होगा। एक जितनी बार लिखेंगे 2 उसके आधी बार लिखना है। समझ में हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। आंसर जो आएगा जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आपका आंसर आएगा। यानी कि x का जो मान है वो 20 है और y का जो मान है वो 10 है। आप यहां पे रख देंगे x की जगह 20, 20 दिया 60, y की जगह 10, 10 चौक 40, 60 और 40 100, 100 का अंडर रूट 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में हो गया? कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर पाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 27 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, जल्दी से। सवाल है यदि x बराबर 1 1 1 1 1 20 डिजिट्स, y बराबर 3 3 3 3 3 10 डिजिट्स एंड z बराबर 2 2 2 2 2 2 10 डिजिट्स, तो आपसे पूछा है x माइनस वाई स्क्वायर बटे z क्या होगा, करो। गुंजन भाई एग्जाम्पल तो देखो यार, आंख और कान दोनों खुले रखा करो पढ़ते टाइम। क्या आंसर है इस सवाल का? आप कहोगे सर बहुत बड़ा सवाल है, मेरे बस की नहीं इसको सॉल्व करना, मैं ना कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। क्यों भाई? x बराबर दिया 1 1 1 1 20 डिजिट्स तक, y बराबर है 3 3 3 10 डिजिट तक, z है 2 2 2 2 10 डिजिट तक, काफी बड़ा नंबर है। फिर इसको थोड़ा छोटा लेवल पे लाओ ना। मतलब 1 1 जितनी बार लिख रहे हैं 3 उसके आधे बार लिख रहे हैं, 2 उसके आधे बार लिख रहे हैं। इस बात को पकड़ो, ऑब्जर्व करो कि 1 जितनी बार लिखा जा रहा है 3 उसके आधे बार लिखा जा रहा है, z उसके 2 उसके आधे बार लिखा जा रहा है। पूछा क्या है? x माइनस वाई स्क्वायर बटे z आपसे पूछा है। तो अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं x जो है 1 को 2 बार ले लेता हूं, आप बोलोगे सर 1 1 2 बार, और मेरे दोस्तों यहां 3 को मैं 1 बार लूंगा, फिर z बराबर है 2 2 2 भी 1 बार लूंगा, आप बोलोगे सर तो 11 माइनस 9 2 2 बटे 2 यानी कि तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं यहां से 1 को 4 बार लेता हूं, 4 बार, तो मुझे 3 को कितनी बार लेना होगा? आधे 2 बार। मुझे 2 को भी कितनी बार लेना होगा? जितनी बार 1 लिखा उसके आधे बार। 1 1 1 1 में से 33 का स्क्वायर 1089 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 22 बटे 22 ये भी 1 आ रहा है। तो यानी कि ये मैंने ऑब्जर्व करा कि यही प्रोसीजर अगर मैं बार बार करता रहूंगा, 1 जितनी बार लिखेंगे 3 उसके आधे बार लिखना है, 2 भी उसके आधे बार लिखना है, तो हमेशा सॉल्व करने पर 1 ही आ रहा है। तो यानी कि सवाल का आंसर भी 1 ही आना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई जरूरत नहीं आगे करने की। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 28, बनाइएगा जल्दी से, करो। चलिए, सवाल क्या है? सवाल है अंडर रूट 1 1 1 1 1 माइनस 2 2 2 2 2 2 के सबसे करीब क्या है? 1 को लिखा है 2018 बार और 2 को लिखा है 1009 बार, क्या है जी इसका आंसर? तो सवाल बहुत ही आसान है लेकिन आंसर इस बार ना अलग फॉर्म में लिया हुआ है।
1111 कितनी बार है? 2018 वंस है। टूस कितने? टूस 1009 है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया पैटर्न ऑब्जर्वेशन से कि 1111 2018 बार है। 1 को कितनी बार लिखना है? 2018 बार। माइनस 2 को कितनी बार लिखना है? 1009 बार। और इसका अंडर रूट लेना है। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 नहीं आएगा, 3 3 3 3 3 3 3 आएगा। कितनी बार आएगा? 1009 बार। अरे समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ तो बोलो भाई। जितनी बार 2 है उतनी बार मेरे दोस्तों 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर, लेकिन सवाल में जो आंसर है वो इस फॉर्म में 10 की पावर में है। 10 की पावर -1। देखिएगा हर कोई जानता है जैसे 9 क्या होता है? 9 का मतलब है 10 की पावर 1 -1। 99 क्या होता है? 100 -1। 10 की पावर 2 -1। 999 999 क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर 10 की पावर 3 -1। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो क्या आप इसको भी इसी फॉर्म में नहीं लिख सकते? ये 3333 है। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा 3 से भाग कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 99999 कितनी बार? 1009 बार। 9999 1009 बार लिखोगे, आप इसको 3 से भाग करोगे तो 333333 तो बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। और स्टूडेंट इस बात का क्या मतलब है भाई? ये तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई लोग इस बात का? बोलो। है भाई 2 बार 9 का मतलब 10 की पावर 2 -1। 3 बार 9 का मतलब 10 की पावर 3 -1। 4 बार 9 होगा तो 10 की पावर 4 -1। ये 1009 बार 9 है, तो इसका मतलब है 10 की पावर 1009 -1 बटे 3। ये मतलब हुआ इस बात। स्टूडेंट बात समझ में आ गई? किसी भाई को इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। सी नहीं है, ए आंसर है। जितने 9 होंगे 10 की भी उतनी पावर होंगी। सर 33 कैसे आया? अबे भाई ये समझाए तो, और क्या समझाऊं तुमको? बता तो दिया भाई। ये देखा नहीं क्या आप लोगों ने? हमने ऑब्जर्व किया ये कि 1 को जितनी बार लिखोगे 2 को उसकी आधी बार लिख के अगर घटा के अंडर रूट ले लेंगे तो 3 3 आता है। जितनी बार 2 उतनी बार 3, जितनी बार 2 उतनी बार 3, जितनी बार 2 उतनी बार 3 आता है। हमने ऑब्जर्व किया है भाई। भाई क्यों खून चूसते हो भाई? जानवर हो भाई, कैसे भी बालक हो यार तुम। हमने गुणा क्यों करी? क्यों करी? हमने ऑप्शन देखे, इसके जो आंसर लिखे हो 10 की पावर की फॉर्म में, 10 की पावर फॉर्म में आंसर लाना है। और हम ये जानते हैं, ये जो है बेटा ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताना है, अपने हिसाब से नहीं। ये बात पता है आप लोगों को खच्चर? ये बात पता है? 9 का मतलब होता है 10 की पावर 1 -1। 99 का मतलब होता है 10 की पावर 2 -1। 999 का मतलब 10 की पावर 3 -1। अगर मैं 4 बार 9 लिख दूं तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब 10 की पावर 4 -1। तो 10 की पावर में तभी लिख सकते हो जब 9 9 9 फॉर्म बने। ठीक है ना? तो 3 से गुणा करो, 3 से भाग करो। तो यहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 9 9 9 हो जाएगा, 3 से भाग कर दिया। अभी 9 9 9 9 1009 बार है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जर्व करके 9 9 1009 बार लिखोगे तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 1009 -1 बटे 3। अब भी ना समझ में आया तो भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अब आपके बस की नहीं है। टाइप समाप्त। अगला क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 29 नंबर। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। सर अंडर रूट कहां गया? ऋतिक अंडर रूट तो मैं खा गया, मस्त मैंने मिर्च मसाला उस पर डाल के चटनी पटनी में खा गया अंडर रूट को। ठीक है ना? अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप, ध्यान से समझिएगा। अब ये सवाल आ गए, कोई सवाल मैंने नहीं बनाया, ऐसे पेपर में बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। 2017 मींस का क्वेश्चन है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। सवाल है यदि P बराबर 96 बटे 95 गुणा 97, Q बराबर 97 बटे 96 गुणा 98 और R बराबर 1 बटे 97, तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि आपको बड़ा छोटा बताना है कि P Q R में कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब एक तो तरीका ये है दोस्त कि आप इनको भाग कर लो, मल्टीप्लाई करो, भाग करो और तसल्ली से हाँ अब ये आंसर हुआ। एक तो तरीका ये है जिससे आपका पूरा 1 घंटे में एक ही सवाल सॉल्व होगा, शायद वो भी सॉल्व ना हो। ठीक है जी। दूसरा तरीका कि आप इसको ऑब्जर्व करो, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 95 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 ज्यादा 96 या 2 ज्यादा 97। अगर आप देखो तो यहाँ पैटर्न इस प्रकार का है। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे? सबसे छोटा नंबर 95 है। अगर 95x है तो ऊपर 96, 96 का मतलब है x+1 और 97 क्या हो जाएगा फिर x+2। भाई अगर 95x है तो 96 1 ज्यादा है x+1, 97 क्या है 2 ज्यादा x+2। क्यों कितना है? 95x है तो 96 कितना x+1, 97 क्या है x+2, 98 क्या है मेरे दोस्तों यहां पर x+3। मैंने 95 को x मान लिया, माना 95 जो है वो x है। सुनिएगा मेरी बात। और कैपिटल आर कितना मेरे दोस्तों? 97, 97 का मतलब जो है वो आपका x+2। तो एक्चुअल में जो आपका सवाल था वो ये था, एक्चुअल में पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो ये है। एग्जामिनर ने करा क्या है कि आपको यहां पे
x की जगह 95 डाल के दे दिया 95। हो सकता है कि ये सवाल ये है ही नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, सवाल तो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है हिडन फॉर्म में पैटर्न ये है, बस एग्जामिनर ने क्या किया यहाँ x की जगह 95 देके आपको सवाल बना के भेज दिया। हो सकता है कि आने वाले पेपर में सवाल ऐसे आए कि x की जगह यहाँ पे 281 डाल दिया जाए, तो सवाल क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे 281 डाल दिया जाए, सवाल आपके सामने पेपर में इस तरीके से आ जाए, बताओ ये है 281, ये 282 और ये 283, ये p की वैल्यू है यहाँ मेरे दोस्तों, 281, 282 और ये 283 और ये 283 82। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर 95 283 आएगा, सॉरी 283 है, 284। हो सकता है आपके सामने पेपर में इस तरीके से सवाल दे दिया जाए, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं किया। हो सकता है कि यहाँ पे x की जगह आपको 807 डाल के सवाल दे दिया जाए, तो आपको ये सब सवाल सॉल्व ही नहीं करने, यहाँ क्या दे रखा है आपको इससे कोई मतलब है ही नहीं। बस आपको तो ये पहचानना है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न जो था वो एक्चुअली में ये था कि 95x है तो ऊपर x+1 लिखा हुआ है, x+2 लिखा हुआ है, ये x+1 है, ये x+2 है, ये x+3 है, ये x+2 है, ये पैटर्न है। आपको ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ x की जगह एग्जामिनर आपको कुछ भी डाल के दे सकता है, तो क्यों ना सवाल को थोड़ा छोटा बनाया जाए। यहाँ पे मेरे दोस्तों x की जगह 1 लिखा जाए, भाई जितना छोटा नंबर होगा कैलकुलेशन उतनी कम होगी, आंसर बताने में उतनी सुविधा रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए 95 को आप 1 मान लो, यानी कि x की जगह मेरे दोस्तों आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, 95 1 रुपए है तो 96 है 2 रुपए, 97 है 3, 2/3 का मतलब क्या आ जाएगा 0.66 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अभी 96 मेरे दोस्तों 2 है, 95 1 है, 96 2 है, 97 3 है और 98 4 है, 3/8, 3/8 का मतलब 0.375, 95 1 है, 96 2 है, 97 3 है, 1/3, 1/3 का मतलब 0.333। तो मैंने एक्चुअल में सवाल सॉल्व ही नहीं किया, मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि एक्चुअल में सवाल तो ये था, बस x की जगह 95 आपको डाल के दे दिया, तो क्यों ना मैं x की जगह 1 डाल के सवाल को छोटा बना लूं, कैलकुलेशन मेरी कम रहेगी। तो यानी कि ये p q r की वैल्यू बनेगी। यहां पर सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा है r, उससे बड़ा क्या है q, और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर p, यानी कि ये इसका आंसर बनेगा मेरे दोस्तों, r से बड़ा है q, q से बड़ा है p, यानी कि b ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, समझ में आया होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ढेरों सैकड़ों सवाल, ये तो एक पैटर्न हो गया, ऐसे बहुत सारे पैटर्न बना के आपके सामने एग्जाम में दिए जा सकते हैं, और उन सभी सवालों को आप इस तरीके से एज्यूम करके कर सकते हो कि बड़े सवाल को छोटे लेवल पे लाओ। ठीक है भाई, चलो तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करवाएंगे। बाय।